जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम शुरू हो गए हैं। 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। ये जितने भी प्रश्न हैं ऋषभ कुशवाहा जी ने भेजे हैं, उनका पेपर था आज एटारसी के वो रहने वाले हैं। और उन्होंने ये जो जितने भी प्रश्न है, जीएस के हमारे पास 10 प्रश्न है और गणित के 7 प्रश्न है। एक भी बोगस प्रश्न मैंने इसमें नहीं लिया है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न सर्कुलेट हो रहे हैं कि ये भी आया, लेकिन वो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @तपोभूमि, तो आपको तपोभूमि ब्रॉडकास्ट करके चैनल दिख जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस खेल समिति का मुख्यालय लुसाने में है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के लुसाने में बहुत सारी खेल समितियों के मुख्यालय हैं। FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी है और अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ का भी है, और भी काफी सारे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओलंपिक समिति ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ऐसा ऋषभ जी ने हमें बताया है। ठीक है, तो और दूसरे ऑप्शन होंगे, आप देख सकते हैं कि अलग अलग समितियों के कहां पर मुख्यालय होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था कि अकबर द्वारा गैर मुस्लिमों पर निम्न में से कौन सा कर लगाया या हटाया गया? कुछ इस तरीके से प्रश्न ही आया था। तो दोस्तों हमें पता है कि अकबर ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगा करता था, यानी कि तीर्थ यात्रा मसूद जिसे कहते हैं, उसको हटा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर मैंने नीचे लिख दिया गलती से। तो राष्ट्रमंडल खेलों के पर डे एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं यहां पर थोड़ी और डिटेल भी आपको राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बता दूं कि 1930 से ये शुरू हुए थे। 30, 50, 62 और 86 में भारत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, पहला जो पदक मिला था वो हमको कांस्य पदक मिला था 1934 में, जब हमने भाग लिया था, वह भी कुश्ती में मिला था राशिद अनवान जी को। उसके बाद जो पहला स्वर्ण पदक है जो आज के पेपर में पूछा गया है, वह मिल्खा सिंह को मिला था 440 गज दौड़ में। उन्होंने 46.6 सेकंड में यह दौड़ पूरी की थी 1958 में, जो कि वेल्स में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये इतनी डिटेल आपको पता चल गई। 1998 में इसमें क्रिकेट भी शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम संस्करण कहां पर हुआ? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम से भी क्वेश्चन आ रहा है और इसका आंसर है नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जनवरी 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी। उस समय इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। ठीक है, अब उसका यूथ गेम कर दिया गया है। दूसरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम था वो 2019 में पुणे में हुआ, तीसरा गुवाहाटी में हुआ, फिर हरियाणा में हुआ, और अब जो 5वां होगा वो भोपाल आयोजित करेगा 2022-23। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों जो वालर नृत्य है, जो कि राजस्थान का फेमस नृत्य है, वह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। अगला प्रश्न था निम्न में से किस राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो केरल है वहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, तो नृत्यों को लेकर हर दिन प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आया था कि निम्न में से किस देवता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? तो दोस्तों हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी को पूजते थे, पशुपति को पूजते थे, जो शिव जी का रूप हुआ करते थे। तो ये तो कुछ ऐसे देवता हैं जो हमें पता है कि वो पूजते थे, लेकिन किसको नहीं पूजते थे? तो ये जब ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन से ही हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ऋषभ जी को ध्यान नहीं थे। अगला प्रश्न है त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है? तो रतलाम में लगता है। 11 दिवसीय मेला होता है, आध्यात्मिक पुट लेकर यह मेला रहता है। अगला प्रश्न है आपका दशावतार मंदिर भारत के किस राज्य में? तो विष्णु जी के 10 अवतार थे। ठीक है, तो विष्णु मंदिर ही है एक तरीके का, ये ललितपुर जिले में, जो कि झांसी के पास है, वहां पर देवगढ़ जगह है, वहां बेतवा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर है, जहां पर विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम दशावतार मंदिर रखा गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के इंदौर में कौन सी शुगर मिल है? तो नेवरी खांडसारी शुगर मिल है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे गणित के प्रश्नों पर। तो ये 10 प्रश्न ही हमें जीएस के मिले थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न थे। तकरीबन वैसे प्रश्न तो 20 ही आते हैं आपके एक शिफ्ट में, 20 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे चैनल्स पे तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन दिखाई देंगे कि ये क्वेश्चन आए हैं। मैंने और भी क्वेश्चन कंफर्म किए सारे ऋषभ जी से, लेकिन वो एक भी क्वेश्चन नहीं थे, उनको ये 10 क्वेश्चन ही याद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा गणित का प्रश्न कि एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार व ट्रेन की चाल
का अनुपात, तो सबसे पहले कार की चाल निकाल लेंगे, कार की दूरी और बटे कार का समय, तो 80/2 कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे ही ट्रेन की निकाल लेंगे 60 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। अनुपात निकालना है, पहले कार है, कार लिखी तो पहले कार का की स्पीड लिखेंगे, फिर ट्रेन की स्पीड लिखेंगे बटे में, दोनों का भाग दे देंगे, 2/3 आ गया, यानी कि 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये परमेय संख्या में बदलने का है। पर डे एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 2.64 पे बार, 64 पे बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को अलग लिख सकते हैं, 0.64 पे बार अलग से लिख सकते हैं। जब भी 2 अंकों पर, जितने भी अंकों पर बार लगा रहा है उतने बटे में 9 लिख देते हैं, तो 2 अंकों पे बार था तो 64/99 लिख दिया, बदल गया। अब इसको 64/99 को, ये 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 64/99, या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 266/99 भी आ जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों, एक नहीं, इसके 3 प्रश्न थे, 3 से 4 प्रश्न थे आपके, और पर डे आ रहे हैं कथन निष्कर्ष के इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही सरल ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो आपके गलत हो जाएंगे। मैं कल एक क्लास लूंगा जिसमें मैं इनइक्वालिटीज के सारे टाइप आपको समझा दूंगा, और आपके ये 3 से 4 नंबर आप 1 मिनट में ही कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर डाटा एग्जैक्ट उनको याद नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो डाटा बताया उसी से हमने आंसर निकाला कि 5390 रुपए का 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का बताना है। कितने साल का? 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती मिश्र धन क्या हो जाएगा? हमें पता है हमारा जो धन है वो 100% से अगले साल 108% हो जाएगा, फिर अगले साल फिर 108% हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 5390 का 108% निकाल दिया एक साल में, फिर अगले साल फिर 108%, तो फिर 108 का बटे 100 का गुणा कर दिया। इस तरीके से हमारा मिश्र धन निकल के आया 6286.9 रुपए। अब ब्याज मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा 896.896 रुपए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यही डाटा हो, ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव डाटा था, यहाँ पर हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, ठीक है, नहीं तो सिंपल ही डाटा दिया होगा। अगला प्रश्न है, ए कोई कार 7 दिन व बी वही कार 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए एक दिन में 1/7 काम करता है, बी एक दिन में 1/9 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? बटे में 63 और ऊपर 9 + 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? दिन कितने आ जाएंगे? 63/16 ये दिन आ जाएंगे। इसी को मैंने दूसरे तरीके से भी कर दिया कि कुल कार इन दोनों का गुणा कर दो, तो कुल कार हमने मान लिया कि 63 यूनिट है, तो ए की कार क्षमता क्या हो जाएगी? ए एक दिन में कितना करता है? 63/7 यानी 9 यूनिट करता है, और बी इसी तरीके से 7 यूनिट करता है। दोनों मिलकर 16 यूनिट कर रहे हैं, टोटल काम 63 यूनिट है, एक दिन में 16 यूनिट, तो 63/16 वहाँ से भी आ रहा है। 63/16 को जब आप सॉल्व करोगे 3 सही 15/16 दिन आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों x + 1/x से रिलेटेड था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये एक बड़ा टॉपिक है और इस पे पर डे क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक 17 फरवरी तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और मैंने इस टॉपिक की आज सुबह ही क्लास ली है, लाइव क्लास ली है। 1 घंटे में मैंने इसके 20 टाइप समझा दिए हैं, 20 के 20 टाइप समझा दिए हैं। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि इसके पूरे के पूरे टाइप कवर करा दिए गए हों एक वीडियो में, वो भी मात्र 1 घंटे में। तो आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 15, 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक परिस्थिति में 8 शेष बचता है और 13 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन था। इसमें क्या हमें पता है कि वह संख्या निकालनी है जिसमें 15, 18 और 24 से भाग देंगे तो कुछ शेष बचेगा। तो 15, 18 और 24 से भाग तो देना पड़ेगा, तो ऐसी संख्या निकालते हैं जिसमें 15, 18 और 24 तीनों का भाग चला जाए, तो ये इन तीनों का एलसीएम होगा, तो इन तीनों का एलसीएम 360 आ रहा है। अब 8 शेषफल बचाना है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 360 में 8 जोड़ दो तो भी 8 शेषफल बच जाएगा। ऐसे ही जो दूसरे सीएम होंगे 360 × 2 यानी कि 720, उसमें 8 जोड़ दो तो भी 728, इसमें भी 8 बच जाएगा। ऐसे ही इसका तीसरा 360 में 3 का गुणा कर दो और 8 जोड़ दो यानी कि 1088 में भी 8 शेषफल बचेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिया है कि 13 से भाग देने पर 0 शेषफल बचता है संख्या में। तो पहले तो हम 368 को चेक करेंगे, इसमें 13 से भाग देंगे, क्या पूरा भाग जा रहा है? 0 शेष का मतलब है पूरा भाग चला जाए, तो 368 में तो नहीं जा रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हम 728 में भाग देकर देखेंगे 13 का, तो 13 का भाग जा रहा है 728 में, तो यही हमारा 728 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 प्रश्न हमारे पास गणित के थे और बाकी ये आपके जीएस के थे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके पास आज के प्रश्न के पेपर हैं तो आप हमें इस नंबर पर 8839449109 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, आज के प्रश्न जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।